नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ के बारे में। अब यहाँ पे पहला पोर्टफोलियो अगर मैं देखूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, इन्वेस्को का कॉन्ट्रा 3000, मोतीलाल मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप। बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या किया, लार्ज कैप में 3000, मिड कैप में 6000 और फिर से 3000, यानी कि तीनों में 6000 ईच है एक तरह से देखा जाए तो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल में है। 15,000 नहीं 15,000 नहीं, सॉरी 18,000 के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रोल इन्होंने रखा हुआ है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और स्पेशली पोर्टफोलियो मैं 100% श्योर हूँ ये पोर्टफोलियो 2025 का ही स्टार्ट हुआ है। अगर ये पोर्टफोलियो 2023 या 24 के शुरू में स्टार्ट हुआ था तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। लेकिन हाँ, मुझे पता है ये पोर्टफोलियो अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल रीसेंट पोर्टफोलियो है ये। तो उस हिसाब से भी ठीक है। ऐसा परफेक्ट स्टार्ट इसलिए ठीक है क्योंकि कल को आपको कुछ और ऐड करना हो तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 6 या 7 तक आप जा सकते हो। 6 मान के चलो एक बार को। तो इनके पास एक फंड की विंडो और है कि कल को बाय करना पड़े तो कर सकते हैं। बिल्कुल अपना मिड कैप पे फोकस है कि मिड कैप ये कंसिस्टेंट है तो इसको 2-4 साल तक रखा जा सकता है। हाँ, अगर 1-1.5 साल परफॉर्म नहीं करता तो निकालने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इसको निकालने की इतनी आसानी से ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। और इन्वेस्को, कॉन्ट्रा वैसे भी और ये भी मेन आपको नज़र रखनी है 2 स्मॉल कैप पे, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और आगे देखें तो यहाँ पे इन्होंने बोला एनपीएस फॉर रिटायरमेंट स्मॉल कैप। अच्छा, इन्होंने ना देखो, मैं ना गोल्स के हिसाब से तो नहीं बता सकता क्योंकि हम ना गोल्स वाली जो प्लानिंग होती है वो बहुत इन डेप्थ हो जाती है। बहुत इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल इन डेप्थ होनी चाहिए कि क्या आप अमाउंट सोच रहे हैं, कितना अमाउंट होना चाहिए। मैं आपको क्वालिटी वाइज बता सकता हूँ कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी वाइज अगर मैं फ़ंड की बात करूँ तो बंधन स्मॉल कैप ठीक है, इन्वेस्को ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप अच्छा है, पराग पारिक ठीक है। थोड़े नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा हो गए हैं, शायद इसलिए कि आपने गोल्स के लिए अलग अलग करना था। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आपके क्लियर गोल हैं तो। अब ये पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, नहीं मुझे पता, क्योंकि अगर अगर आप पराग पारिक में 4,000 रुपये डाल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ 48,000 रुपीज़ आपने डाला, ओके, तो अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में 48,000 आपने डाला, 5 साल में आप कितना कर लोगे? 2.5-3 लाख रुपए। तो इससे आप क्या ले पाओगे क्या नहीं ले पाओगे, आप कितनी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सेम चीज़ अब मैरिज का हर किसी का अलग अलग होता है, किसी ने करोड़ों रुपए खर्च करना है, किसी ने 10 लाख खर्च करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ ये काम करूँ तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा फ़ंड है, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड है तो इक्विटी एंड डेट डेट बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सेफ़ है, ठीक है, गाड़ी शॉर्ट टर्म हो सकती है तो वो भी अच्छी चीज़ है। निप्पॉन मल्टी कैप ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। जो भी आपने बहुत लॉन्ग टर्म गोल रखे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके होम का गोल लॉन्ग टर्म होगा, तो आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा है जो बेटर है। जो शॉर्ट टर्म है वो क्या नाम है, आपने थोड़े से सेफर फंड में रखे हैं। अब सिर्फ इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। क्यों? कई लोग पता है क्या करेंगे वीडियो देख के, ओहो यहाँ पे तो मतलब अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो स्मॉल कैप मिड कैप में रख लें, तो कंप्लीटली उसके अंदर ही डाल देंगे पैसा। देखो, बैलेंस के लिए भी कुछ चाहिए होता है। और एक चीज़ और जो मैंने आपको बोला था कि मैं प्रॉमिस किया था वो बता देता हूँ आगे चलने से पहले। देखो, अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट लीडर है, कोई भी प्रोडक्ट, अगर एग्जाम्पल के लिए मान लें हम, अब मान लें कि फ़िलिप्स हो गया या एचडीएफसी हो गया, चलो हम फाइनेंस में ही रहते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, मार्केट लीडर है एक तरह से बहुत चीज़ों में। जितना एचडीएफसी सेल करता है उतना कोई सेल नहीं करता। उसके बाद अगर मैं सर्विसेज की बात करूं कि सर्विसेज सबसे अच्छी कौन देता है, देखो हर शहर में चीज़ें अलग हो सकती हैं, तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं आईसीआईसीआई की सर्विस बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने यूज़ किया है, ठीक है, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास दो रीज़न होते हैं कि एक, या तो अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ कि भाई वो बहुत अच्छी है, वो ऑलरेडी मार्केट लीडर है, बेशक मैंने यूज़ करी नहीं करी, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, या तो मैंने वो चीज़ को खुद यूज़ कर रखा हो कि भाई अच्छा है, बढ़िया है,
तो कर सकते हो, बेशक मैंने स्टार्ट ही क्यों ना किया हो। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो ये मैंने अभी इन्वेस्टमेंट बहुत अभी तो बिल्कुल एक एसआईपी करी है और बहुत मिनिमम अमाउंट के साथ करी है, जो बेसिक मिनिमम अमाउंट होता है 1,500-2,000 रुपये के साथ, सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि प्लेटफॉर्म पे कितना मुझे प्रोसेस इजी था अकाउंट ओपनिंग का या बाकी चीज़ों का। तो मेरे लिए प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा जब तक मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर दिया। अब मैं पोर्टफोलियो देख पा रहा हूँ, तो देखने का मतलब यूआई का एक्सपीरियंस कितना स्मूथ था, तो मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से बढ़िया है। और अगर आप भी चाहते हैं यूज़ करना ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगें जैसे कि रिस्क प्रोफाइल कोई नहीं बताता, यहाँ पे आपको पता लगेगी। दूसरा, आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप इस पे अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपको कॉल करेंगे, मैं कॉल करूँगा आपको और आपको समझाऊंगा कि आपको पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। सर फर्स्ट वाला पोर्टफोलियो रिव्यू अच्छा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 एडलवेस मिड कैप, ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सॉर्टेड है। देखो अब ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब मैं बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड पोर्टफोलियो उठाता हूँ शायद आपको सीखने को ना मिले, लेकिन कॉपी करने को या फिर एक ये चीज़ समझ आ जाती है कि हाँ यार इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो मैं बैलेंस बना के चलता हूँ, वो पोर्टफोलियो भी उठाता हूँ कि जिस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो भी जिसमें चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पोर्टफोलियो वन ऑफ द परफेक्ट पोर्टफोलियो है, 4,000 रुपये है, 4 फंड है, बात खत्म। अब इससे ऊपर मत जाना जब तक आप 10,000 रुपये ना डाल रहे हो, या कम से कम 8,000, तो इनके अंदर 1,000 रुपये बढ़ा देना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, एडवाइजरी नहीं है, जस्ट एक आइडिया है, आइडियल पोर्टफोलियो या फिर जो हमने आज तक रूल स्टडी किए हैं उसके अकॉर्डिंग। जब मैंने टाटा स्मॉल कैप की वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था 55 दिन से नहीं चल रहा, और सेम मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में बोला था। तो इन्होंने पूछा इन हाउ मच टाइम वी शुड डिसाइड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड। 1.5 ईयर। अगर मैं इफ एंड बट सारे छोड़ दूँ तो 1.5 ईयर एक टाइम होता है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंड 3-4 क्वार्टर तक लगातार ख़राब परफॉर्म करते हैं और उनका वो साल ख़राब जाता है। तो 1.5 ईयर एक अच्छा टाइम हो सकता है। उससे अलावा वेट करना, अब वहाँ पे पता क्या होगा, जब तुम निकलोगे ना तो वो हो सकता है 2 साल बाद वो फंड दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दे, लेकिन हो सकता वाली चीज़ पे हम नहीं रुकेंगे ना। जो फंड परफॉर्म कर रहा है अगर उसके अंदर हम घुस पाए तो बेटर रहेगा। तो ये चीज़ है। इस एसआईपी रोकने के लिए 1 साल और उससे निकालने के लिए पैसा 2 साल हो सकता है टाइम फ्रेम, लेकिन वही चीज़ है, डिपेंड करता है किस पे। जैसे पीजीएम इंडिया मिड कैप पे निकाला था तो बहुत तेज़ी में निकाला था मैं तो 1 क्वार्टर भी नहीं रुका था, क्योंकि उसके रीज़न अलग थे। फंड मैनेजर चेंज हो गया जिस पे हमें विश्वास था, टीम चेंज हो गई जिस पे हमें विश्वास था, और उससे पहले उन्होंने बहुत घटिया काम कर रखा था, और जो नए फंड मैनेजर आए, नई टीम आई, तो नहीं मज़ा आया, तो फिर हमने उससे पैसा बहुत जल्दी निकाला था। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आप भी अपना रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।